आप सभी को नमस्कार। चलिए आज जो हमारा विषय है धनुरासन के बारे में आज हम थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे। धनुरासन जो है मोटापा कम करने वाले आसनों में इसकी गिनती होती है। इसकी विधि, लाभ और सावधानियां आज हम जानते हैं। तो पेट का बल लेट कर किए जाने वाले आसनों में एक महत्वपूर्ण आसन है, इसका नाम धनुरासन है। धनुरासन का जो आकार है धनुष के समान हो जाता है। हम अपने शरीर का आकार धनुष के समान बना लेते हैं, इसलिए इसे धनुरासन कहते हैं। इसको अंग्रेजी में, इंग्लिश में BOW बो पोज भी कहा जाता है। अगर आप सही तरीके से धनुरासन करते हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि आप भुजंगासन और शलभासन दोनों साथ में कर रहे हैं, दोनों का लाभ मिल रहा है आपको। अब जानते हैं कि धनुरासन जो योग है इसके लाभ क्या हैं। धनुरासन मोटापा घटाने के लिए है। यह आसन वजन कम करने के लिए एक उत्तम योगाभ्यास है। इसके नियमित अभ्यास से पेट की चर्बी कम होती है और आपके पेट को चुस्त व दुरुस्त रखता है। पचन पाचन की क्रिया सुलभ और सहज रहती है इस आसन को रोज करने से। धनुरासन से डायबिटिक जो पेशेंट हैं, मधुमेह के रोगियों के लिए अति लाभदायक है। इसके अभ्यास से पैंक्रियाज उत्तेजित होता है, जिससे कि इंसुलिन का स्राव में बढ़ाने में मदद मिलती है, जो शुगर के संतुलन में सहायक है। इसके अभ्यास से डायबिटीज़ टाइप 1, डायबिटीज़ टाइप 2, इन दोनों में ही बहुत अधिक फायदा होता है। धनुरासन कमर दर्द, पीठ दर्द के लिए रामबाण योग है। अगर आप इसका रोजाना अभ्यास करते हैं तो हमेशा हमेशा के लिए कमर दर्द की परेशानी से आपको छुटकारा मिल जाएगा। यह पीठ के लिगामेंट्स, मांसपेशियों और तंत्रिकाओं में खिंचाव लाकर पूरे स्पाइनल कॉलम में एक नई जान फूंक देता है। इतना बढ़िया यह आसन है। धनुरासन अस्थमा के रोगियों के लिए बहुत लाभदायी है। इसके अभ्यास से सीने में अच्छा खासा खिंचाव आता है और फेफड़े की क्षमता बढ़ाता है, जिससे कि अस्थमा रोगियों को बहुत लाभ मिलता है। इस आसन के अभ्यास से स्लिप डिस्क, लोअर बैक में स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है तो बहुत हद तक उसमें भी राहत मिलती है। धनुरासन कब्ज जो होती है, हमें अपच जो होती है, उसे भी दूर कर सकता है। इस आसन में इतनी क्षमता है। यह आसन सही तरीके से एंजाइम के स्राव में मदद करता है, जिससे कि पाचन तंत्र बहुत मजबूत होता है। यह योगाभ्यास विस्थापित नाभि, मतलब जो नाभि इधर उधर सरक जाती है, धरण जिसे कहते हैं सरक गई है, जिसे कहते हैं नारा उखड़ गया है, तो उससे भी सेंटर में लाने के लिए, नाभि को भी अपनी जगह पे लाने के लिए यह आसन बहुत लाभदायी है। धनुरासन थायराइड और अधिवृक्क ग्रंथियों को उत्तेजित करता है तथा इसके हार्मोन के स्राव में मदद करता है। हमारे हार्मोन्स इनबैलेंस हो जाते हैं, उसे भी बैलेंस करने में यह बहुत मदद करता है यह आसन। अब इस आसन को करने की विधि क्या है। सबसे पहले एक स्वच्छ आसन बिछाकर उस पर आप पेट के बल लेट जाएं। सांस छोड़ते हुए घुटनों को मोड़ें और अपने हाथ से टखनों को पकड़ें। सांस लेते हुए आप अपने सिर, चेस्ट एवं जांघ को ऊपर की ओर उठाएं। अपने शरीर के लचीलापन के हिसाब से आप अपने शरीर को और ऊपर उठा सकते हैं जितनी आपकी क्षमता है। शरीर के भार को पेट के निचले हिस्से पर लेने की कोशिश करें। जब आप पूरी तरह से अपने शरीर को उठा लें तो पैरों के बीच की जगह को कम करने की कोशिश करें, दोनों घुटनों को जोड़ने की कोशिश करें। धीरे धीरे सांस लें और धीरे धीरे सांस छोड़ें। अपने हिसाब से आसन को धारण करें। जब आप मूल स्थिति में आना हो
तो लंबी गहरी सांस छोड़ते हुए नीचे आए। यह 1 चक्र पूरा हुआ। इस तरह से आप 3 से 5 चक्र करने की कोशिश करें। शुरुआती दौड़ में लोग धनुरासन करने से घबराते हैं, लेकिन अगर आप इनके सरल तरीकों को जान जाएं तो आसानी से इसका अभ्यास कर सकते हैं। अब सावधानियां क्या क्या हैं इस आसन को करने की। अगर तेज कमर दर्द है तो इस आसन को कदापि ना करें। हार्निया के रोगी हैं तो इस आसन को ना करें। अल्सर, पेप्टिक अल्सर से आप प्रभावित हैं तो इस अभ्यास को ना करें। कोलाइटिस से पीड़ित हैं तो इस आसन को ना करें। हाई बीपी है, उच्च रक्तचाप है तो इस आसन को बिल्कुल ना करें। अगर पथरी की शिकायत है तो इसे ना करें। साटिका से ग्रस्त व्यक्ति इसको सबसे पहले किसी योग शिक्षक या फिजियोथेरेपिस्ट से इसकी सलाह लें, परामर्श लें, उसके बाद ही इसे करें। तो ये जो आसन है धनुरासन, इसके बारे में हमने जितना हमारे पास जानकारी है उतना हमने आपको बताया। शेष अगले सेशन में देखते हैं, कोई नए आसन के साथ आते हैं। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः।